हाँ जी, यहाँ पे हम 4 या 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे फर्स्ट आपके पास है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, या फिर आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बोल सकते हो या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे आपके पास हम बात कर रहे हैं दिस इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉइंट्स ध्यान से देखो आपके पास। अगर मैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे क्या होता है ना, मेन आपके पास क्या होता है कि जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और वो फंक्शन में भी आपके पास फंक्शन मॉड्यूल्स हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एग्जांपल हो गया सी लैंग्वेज, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मैं बात करूं तो सी प्लस प्लस जावा वगैरह आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोर फोकस होता है ऑन ए ऑब्जेक्ट नॉट की फंक्शन, ठीक है। तो आप हालांकि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, है ना, ऑब्वियस बात है, इनसाइड ऑब्जेक्ट देयर विल बी सम डेटा और सम मेथड आपके पास, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फोकस ऑन द मोर फंक्शन। तो डिफरेंस की मैं बात करूं तो आप जैसे सी और सी प्लस प्लस, थोड़ा सा आप जैसे याद करने का मेथड ये है कि सी में बेसिकली क्या है, सी प्लस प्लस में क्या है या जावा में क्या है, तो टोटली बेस्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप इसमें कह सकते हो कि जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, सम इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, वो यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस हमने आपके पास यहाँ पे नोट डाउन किया है कि नॉर्मली जो आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है ना, ये देखिए आपके पास दिस इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है वो नॉर्मली प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक आपके पास मेन मेथड होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिफाइन होता है। यहाँ पे प्रोग्राम्स क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है कि आपके पास जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपको रीयूज करना होता है आपके पास। तो आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डिफ़िकल्ट होगा वो आपके पास, बट यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें डेटा ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता आपके पास, इसमें डाटा सिक्योरिटी हम कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू मोर आपके पास है, ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में जैसे जावा वगैरह होता है ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आप इसमें और भी जैसे पॉइंट्स जैसे हमने लिखा है वो आप इसको देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी इज़ लेस है ना, यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी इज़ मोर, ठीक है। री आपके पास कोड को समटाइम्स री यूज करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कोड में लेस होगा बट यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और भी जैसे पॉइंट होगा, जैसे आप एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्वियस बातें है ना, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ में कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कर सकते हो और भी लिख सकते हो, इनकैप्सुलेशन इसमें नहीं हो सकता है, ऑलमोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है दिस इज कॉल्ड ए टॉप डाउन अप्रोचेस है ना, एंड दिस इज कॉल्ड ए बॉटम अप अप्रोचेस, ठीक है। तो इस टाइप का एक डायग्राम आप बना सकते हो भाई, इस टाइप का कि यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या आपके पास स्ट्रक्चर का सेकेंड नाम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये जैसे क्वेश्चंस है ह्यूमन लिमिटेशन और उसको कैसे रिमूव किया जाएगा। भाई जो सिंपल से आप पॉइंट बताया, और देखो आपके पास जो ह्यूमन लिमिटेशन है, ठीक है। तो ह्यूमन आपके पास लिमिटेशन क्या होगा, जैसे कंप्यूटर का जो एडवांटेज है वही हो जाएगा ना आपके पास, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, क्या कोई भी पर्सन, जैसे कोई भी पर्सन है, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। जैसे मैंने ये दे दूं 256 मल्टीप्लाई बाई 656, नहीं कर पाएगा ना। तो ये हमारे लिए आपके पास क्या लिमिटेशन है, तो मैंने लिख दिया आपके पास ह्यूमन डू नॉट परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर एडवांटेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या था आपके पास कि आप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ह्यूमन, जो आपके पास ह्यूमन होते हैं ऑब्वियस बात है लार्ज स्टोरेज इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं, ठीक है।
और भी जैसे मल्टीटास्किंग है ना, आपके पास हाई स्पीड से कोई हो, वो सारी चीज़ें ह्यूमन नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी की मैं बात करूँ तो बहुत सारे आपके पास जैसे डेटा आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो उस टाइप में समटाइम्स मिस्टेक हो सकता है ना। मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। रिलायबल, ऑब्वियस बात है, ह्यूमन इज़ नॉट रिलायबल अगर आप कंप्यूटर से कंपेयर करोगे तो। कैसे रिमूव करोगे आपके पास, ऑब्वियस बात है, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सोचो, ह्यूमन लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हाउ कैन वी रिमूव बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, तो आप कंप्यूटर के बारे में उसमें लिख दो, एडवांटेजेस वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई ह्यूमन और आपके पास कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट विल बी मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो अगर मैं मेमोरी हायरार्की की मैं बात करूं, है ना, तो सीधी सी पॉइंट ये है कि अगर कोई भी आपके पास मेमोरी हायरार्की पूछा जाता है तो आपको पता है कि, है ना, फर्स्ट विल बी द रजिस्टर, ठीक है, सेकेंड विल बी द कैश मेमोरी, थर्ड विल बी द मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी, फोर्थ विल बी हार्ड डिस्क। तो जैसे कंप्यूटर्स में 4 टाइप्स के मेमोरी होते हैं, ठीक है। तो अब इसी को आपको लिखना है, तो अगर मैं रजिस्टर की बात करूं मैं तो रजिस्टर इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आपके पास यूनिट, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स लिखना है, जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए साइज, ठीक है। तो आप लिख दो, आपके पास रजिस्टर का साइज़ क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है ना, तो आप लिख दो रजिस्टर का साइज़ केबी में, रजिस्टर इन केबी, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज़, है ना। कैश मेमोरी की मैं बात करूँ तो एमबी में, देखो आपके पास एमबी में। मेन मेमोरी की मैं बात करूँ तो जीबी में। हार्ड डिस्क की और भी आपके पास जीबी या पेटाबाइट्स में हो सकता है, ठीक है। और भी जैसे आपके पास स्पीड की मैं बात करूँ, स्पीड तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा रजिस्टर है ना। हार्ड डिस्क सबसे आपके पास स्लो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके पास, मैं कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉस्टेस्ट कौन सा है, ऑब्वियस बात आपके पास रजिस्टर होगा। जैसे जैसे आपके पास टॉप से बॉटम आओगे, ठीक है, तो कॉस्ट विल बी क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो आप, सीधी सी बात है, 2 GB आपके पास मैं रैम की बात करूँ, ठीक है, 2 GB रैम की बात करूँ और 2 GB आप पेन ड्राइव की बात कर रहे हो, कौन सा स्पीड आपके पास, कौन सा कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास आओगे तो स्पीड, है ना, कॉस्ट विल बी डिक्रीज, सीधी सी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। देखो मेमोरी हायरार्की का मतलब ये है कि जो जितने टाइप्स के मेमोरी है, ठीक है, वो कैसे आपके पास अरेंज हुए हैं। देखो हायरार्की का मतलब ये होता है कि एक अप्रोचेस, ठीक है, कि भाई टॉप पे कौन आएगा फिर नीचे कौन आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट विल बी, हमने आपके पास मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन थे, तो देखो मोड ऑफ द ट्रांसमिशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। 3 टाइप्स के आपके पास मोड ऑफ ए ट्रांसमिशन होता है, कि कोई भी आपके पास, देखो कोई भी सेंडर और रिसीवर के पास मैसेज करते हो, ठीक है, सेंडर और आपके पास रिसीवर के पास कोई भी मैसेज होता है तो 3 पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास या तो देखो आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डायग्राम में भी आपके पास बताया गया है, ठीक है। जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल्स में बताता हूँ, तो अगर मैं सिंप्लेक्स मोड की मैं बात करूँ, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं सिंप्लेक्स मोड की मैं बात करूँ तो वो ओनली यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में, है ना, कोई एक ही पर्सन मैसेज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की मैं बात करूँ तो आपको डायग्राम ये ऐसे बना देना ना आपके पास, ठीक है। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा, सेंडर और रिसीवर के पास ओनली वन, है ना, यूनी डायरेक्शनल आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की मैं बात करूँ तो जैसे एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल देखो, कीबोर्ड हो गया आपके पास, मॉनिटर हो गया, ऑब्वियस बात है एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। हाफ डुप्लेक्स की मैं बात करूं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन तो होता है, बट एट ए टाइम एक ही पर्सन कर सकता है, जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे बेटर आपके पास है। फुल डुप्लेक्स की मैं बात करूं आपके पास तो मोबाइल फ़ोन, सीधे सी बात है, मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, यानी सेम टाइम में सेंडर और रिसीवर आपस में मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट परफॉर्मेंस ये होगा, हाईएस्ट परफॉर्मेंस विल बी फुल डुप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट विल बी, देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन, मोड ऑफ आपके पास ट्रांसमिशन मोड पूछा जाए,
ट्रांसमिशन मोड। तो आप डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। उसका डायग्राम ऐसे बना दो आपके पास सेंडर रिसीवर टाइप का, तो ये ध्यान में रखना आपके पास। नेक्स्ट विल बी ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया, और देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, ट्रांसमिशन मोड डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास, ट्रांसमिशन मीडिया डिफरेंट थिंग्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया में भी गाइडेड हो सकता है, मे बी अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है वायर, सीधी सी बात है। अनगाइडेड का मतलब हो गया वायरलेस, वायरलेस, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास गाइडेड की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जैसे कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर आपके पास था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आपके पास गाइडेड मीडिया। तो आप इसमें देख लो कौन कौन से आपके पास जो इसका डेफिनेशन, या फिर जैसे मैं कोएक्सियल आपके पास केबल की मैं बात करूँ, तो कोएक्सियल केबल आपके पास एग्जांपल्स देखो, डायरेक्टली टीबी, सीधी सी बात है भाई। टीवी में जो आपके पास केबल्स वगैरह होते हैं वो आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, कोएक्सियल केबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्विस्टेड पेयर की मैं बात करूं, जो आपका इंटरनेट केबल है, वो कौन से आपके पास होते हैं, सीधी सी बात है बताओ, उसमें ट्विस्टेड पेयर लगे होते हैं। फाइबर जो ऑप्टिक्स होता है ना, ये थोड़ा सा इन दोनों से है ना आपके पास एडवांस लेवल का होता है। जैसे बहुत सारे सर्वर को आप कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपके पास हम फाइबर ऑप्टिक्स का आपके पास कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके पास देख सकते हो भाई। कोएक्सियल केबल डायरेक्टली टीबी, जो हमारे पास टीबी में लगता है। आपके पास ट्विस्टेड पेयर की मैं बात करूं तो ट्विस्टेड पेयर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हो कि भाई कौन सा आपके पास बेटर है, कौन सा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पॉइंट एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोएक्सियल केबल्स में पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, कॉस्ट, जैसे कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डेटा रेट, ठीक है। तो डेटा रेट सबसे ज़्यादा हाई आपके पास कोएक्सियल केबल में होता है, ठीक है। अगर मैं ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर करूँ तो, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल फाइबर में आपके पास होता है। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा आप, एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, डू वेल इन द एग्ज़ाम। और किसी ने और क्वेश्चन पूछा था क्लाइंट सर्वर क्या होता है, भाई क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि सेंडर, और देखो जैसे सिंपल पॉइंट है क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट होगा आपके पास, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट होगा और एक ही सर्वर होगा, ठीक है। तो वो सारे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे बेस्ट एग्जांपल कई सारे हो सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे बैंकिंग में आपके पास क्लाइंट सर्वर यूज होते हैं, ठीक है। रेलवे आपके पास रिजर्वेशन सेंटर में भी आपके पास होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास जो क्लाइंट होगा सेम एक्सेस पॉइंट को ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लाइंट सर्वर, ठीक है। थैंक यू।